बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हवेलियाँ एबटाबाद की एक खूबसूरत तहसील है। हवेलियाँ रेलवे स्टेशन इस रूट का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इसके बाद रेलवे ट्रैक ख़त्म हो जाता है। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत और तीन अतराफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको हवेलियाँ रेलवे स्टेशन का रिव्यू दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रावलपिंडी पैसेंजर से हवेलियाँ पहुँचने के बाद अब हमारे पास 3 घंटे थे, चुनाचे हम लोग शहर देखने के लिए निकल गए। नाश्ता करने के बाद हमें करीब ही एक नाले का पता चला और हम लोग फ़ौरन वहाँ पहुँचे। नाले का पानी ऊपर पहाड़ों से आ रहा था। पानी काफ़ी तेज़ था और कई लोग इसमें नहा रहे थे। कुछ देर बाद ही बिलाल साहब की बेताबी बढ़ी और वो पानी के अंदर पहुँचे। पानी में नहाने के बाद हम लोग वापस रेलवे स्टेशन पहुँचे और अब मेरे पास रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने का काफ़ी टाइम था। नाज़रीन, रावलपिंडी से हवेलियाँ ब्लॉग की सीरीज़ के इस दूसरे पार्ट के अंदर अब मैं आपको हवेलियाँ रेलवे स्टेशन का रिव्यू दिखाऊंगा। हवेलियाँ रेलवे स्टेशन इस रूट के ऊपर सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। इसके बाद ट्रेन का ट्रैक ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग रावलपिंडी पैसेंजर पे हवेलियाँ पहुँचे थे। अब मैं आपको हवेलियाँ रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा रिव्यू दिखाता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं प्लेटफार्म के बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे खड़ा हुआ हूँ। ये आप हवेलियाँ का बोर्ड भी देख सकते हैं। ये ट्रैक आगे सीधा रावलपिंडी की तरफ जाता है, जबकि ये ट्रैक आगे ये प्लेटफॉर्म है और इससे आगे जाके ट्रैक ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, प्लेटफॉर्म में सबसे पहले ये इंतज़ार का या वेटिंग रूम आता है। ये अंदर कुछ रूम्स बने हुए हैं। इनमें से एक रूम अंदर खुला हुआ है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ ये काफ़ी छोटे छोटे पौधे और बड़े कुछ दरख्त भी हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन है हज़ारा एक्सप्रेस। हम लोग जब रावलपिंडी से आए थे हवेलियाँ, तो यही ट्रेन और यही रैक और यही इंजन था और उस वक्त इसका नाम था रावलपिंडी पैसेंजर। लेकिन जब ये ट्रेन यहाँ से वापस जाती है तो हज़ारा एक्सप्रेस के नाम से चलती है और ये ट्रेन और ये रैक ये यहाँ से कराची जाएगा, यानी रावलपिंडी और वहाँ से आगे होता हुआ कराची पहुँचता है। तो अब हमने वापस इसी ट्रेन में जाना है। वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के तीसरे पार्ट के अंदर दिखाऊंगा। इंतज़ार गाह के साथ ही आप देख सकते हैं ये एक छोटा बागीचा अंदर की तरफ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी अंदर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे कि अंदर जाके मैं दिखा सकूँ। आगे घास तो काफ़ी बड़ी है और कुछ फूल भी यहाँ पे लगे हुए हैं ये बागीचे की बाहर वाली साइड पे। इसके साथ एक पानी का नल है ये, और एक पानी का टैंक ये ऊपर बना हुआ है जिसमें नीचे कूलर है। तो मुझे काफ़ी प्यास लग रही है, मैं पहले पानी पी लूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। पानी के इस टैंक के साथ ही ये बत्ती गोदाम है। इस वक्त ये लैंप रूम, और इस वक्त इसको ताला लगा हुआ है। अभी इस वक्त ये यूज़ नहीं हो रहा, शायद जब ट्रेन चलती हो या जब ज़रूरत हो उस वक्त इसको खोलते हैं। आप मुख्तलिफ पौधे भी देख सकते हैं। और ये अंदर एक और ऑफिस बना हुआ है, स्विच बोर्ड लिखा हुआ है। शायद ये भी किसी काम आता है, मुझे इसकी सिस्टम पता नहीं है। और यहाँ से अब प्लेटफार्म शुरू हो जाता है। प्लेटफार्म के सबसे पहले ये एक टक शॉप है। मैं अभी यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेके पीता हूँ। और ये हवेलियाँ रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है। एक ही प्लेटफार्म है और इसके ऊपर इस वक्त हज़ारा एक्सप्रेस खड़ी हुई है। प्लेटफार्म के अंदर ये बेल है या वो घंटी जो ट्रेन के आने से पहले बजाई जाती है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये टिकट घर की एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा इसकी दूसरी साइड पे है, जबकि नाइब स्टेशन मास्टर और स्टेशन मास्टर का ऑफिस और ट्रेन एग्जामिनेशन ऑफिस ये है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, आपको मज़ीद आगे दिखाता हूँ। इसी के साथ ये बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ से हम लोग बाहर जा सकते हैं और ये आगे बाज़ार और शहर को रास्ता जाता है। ये रिज़र्वेशन ऑफिस है और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए ये विंडो है, जबकि रिज़र्वेशन के लिए ये विंडो है। इस साइड पे वॉशरूम बने हुए हैं और यहाँ से आगे बाज़ार को रास्ता जा रहा है। साथ ही ये अंदर आते साथ ही ये हेल्प सेंटर और पार्सल गोदाम है। इससे आगे प्लेटफॉर्म ख़त्म हो रहा है और अब मैं प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड पे आ गया हूँ। तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें हैं। अब मैं आगे जाके तो इसके एज पे जाके दिखाता हूँ वहाँ क्या है।
नाज़रीन, मैं इस वक्त प्लेटफार्म के दूसरे एज पे आ गया हूँ। इस एज पे ये आप बोर्ड देख सकते हैं और उसके साथ ये हज़ारा एक्सप्रेस का रेक देख सकते हैं। इसका आखिरी डब्बा बिल्कुल इस एज के पास है, जबकि जो सामने वो वाला कोना है प्लेटफार्म का, उसके बिल्कुल साथ तकरीबन इंजन है। इंजन के साथ आगे तकरीबन 9 डब्बे लगे हुए हैं या कोचेज़ लगी हुई हैं। और यहाँ से ये ट्रैक अब आगे थोड़ा ही आगे जाके ख़त्म हो जाता है। सामने आप पहाड़ देख सकते हैं, ये पहाड़ हवेलियों के अंदर ही आते हैं और इससे ही आगे एबटाबाद और फिर उससे आगे मानसेरा आता है। और आप अगर देखें तो ये हवेलियाँ का ये रेलवे स्टेशन या हवेलियाँ का ये शहर पहाड़ों के दामन में घिरा हुआ है। इसके तकरीबन 3 अतराफ पहाड़ हैं, ये सामने यहाँ से शुरू हो रहे हैं और ये पहाड़ों से घिरा हुआ, और इस साइड पे भी ये आबादी है, इसके पीछे वाली साइड पे भी पहाड़ है। तो इस वक्त तो खैर धूप बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ क्लाउडी वेदर होता या हल्की हल्की बारिश होती तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है इस रेलवे स्टेशन का, लेकिन इस वक्त भी ठीक है। हम लोग तो जहाँ जाते हैं एंजॉय करते हैं, चाहे जैसे भी हालात हों। मैं इस वक्त ट्रैक पे चल के थोड़ा सा आगे आया हूँ। मैं अगर इस साइड पे दिखा सकूँ तो ये शायद पहले गुड्स के लिए ये जगह बनी होगी रेलवे की, जो सामान वगैरह यहाँ आता होगा तो उतरता था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जिनके जो उनका फ्रंट है दूसरी साइड पे है, यानी उनके दरवाजे दूसरी साइड पे है और शायद ये रेलवे ने किराए पे दी हुई हैं अब। और मैं अगर राइट साइड पे देखूँ तो राइट साइड पे आपको ये कुछ क्वार्टर्स और घर वगैरह नज़र आ रहे हैं, वो सामने भी हैं। तो ये रेलवे के मुलाजमीन ही के क्वार्टर्स हैं। नाज़रीन, मैं इसी रास्ते पे चल के काफ़ी आगे तक आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई टर्न टेबल नज़र नहीं आया। तो एक मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो सामने ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन का इंजन जब पिंडी से आता है तो उसका रुख इस तरफ, मेरी तरफ जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरफ होता है। इस पटरी पर आपको ये सामने नज़र आ रही है राइट साइड पे, इस पे चल के ट्रेन का इंजन आता है यहाँ तक और फिर यहाँ से ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आप एक ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ पर इस ट्रैक से इंजन आगे जाता है। आगे जाके इस जो ट्रेन का रैक सामने खड़ा हुआ है इसको क्रॉस करके आगे लेफ़्ट साइड पे इंजन जाता है और उसके आगे एक टर्न टेबल बना हुआ है। अब अगर तो वो नज़दीक है तो मैं जाके कोशिश करता हूँ उसको दिखाने की। इस वक्त मैं चल के वापस ट्रेन के पास आ गया हूँ। यहाँ पे आके आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो ये ट्रेन के व्हील हैं जो कि ट्रैक के ऊपर हैं। मैं इसको करीब से दिखाऊँ तो इसकी ये साइड आप देखें जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये उभरी हुई है और ये साइड तकरीबन फ्लैट है। और इसी तरह बिल्कुल दूसरा व्हील भी ऐसे ही होता है और बाकी व्हील भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर ये एक साइड इसकी उभरी हुई ना हो तो ट्रेन ट्रैक के ऊपर चल नहीं सकती और ग्रिप नहीं आती। और दूसरी साइड इसलिए फ्लैट रखी जाती है कि ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में अपना रास्ता चेंज कर सके या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जा सके। तो ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है ताकि ट्रेन आसानी से इसकी ग्रिप भी रहे और ये ट्रैक्स को भी चेंज कर सके। मैं ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ चलता जा रहा हूँ और साथ आप देख सकते हैं इस वक्त ये 2 बछड़े, बल्कि ये दोनों गाय ही हैं छोटी। ये भी ज़रा यहाँ घूमने आई हैं और ट्रेन को देखने आई हैं। और एक गाय ये लेटी हुई है और कुछ सामने है। तो ये लोग भी यहाँ रेलवे स्टेशन घूमने आई हुई हैं। चलें जी, इनको भी इंजॉय करने दें। नाज़रीन, मैं अभी पैदल चल के दोबारा इंजन वाली साइड पे आ गया हूँ और सामने आप इंजन देख सकते हैं। ये ट्रैक है, राइट साइड पे ट्रैक रावलपिंडी की तरफ जाता है, जबकि लेफ़्ट साइड पे ट्रैक आगे टर्न टेबल की तरफ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी वहाँ ट्रैक टर्न टेबल के पास पहुँचाऊँ आपको। जी तो नाज़रीन, आखिरकार मैंने टर्न टेबल को ढूंढ लिया है और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये टर्न टेबल है, ये ट्रेन की पटरी आ रही है। इंजन वहाँ से इस ट्रैक पे यूँ आता है, यहाँ से इंजन का रुख चेंज होता है और उल्टा वापस इंजन इसी तरह उल्टा चल के वापस जाता है और कोच या डब्बों के साथ अटैच होता है। जब वो अटैच होता है तो उस वक्त जो डब्बे हैं, जो इंजन का मुंह होता है वो
उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, यानी पिंडी की तरफ हो जाता है। पिंडी वाली रावलपिंडी वाली लाइन वो सामने आप देख सकते हैं। इस तरह से इंजन अपना रुख चेंज करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इंजन अपना रुख कैसे चेंज करता है। ज़ाहिर है इंजन ने सीधा चल के आना है और सीधा ही वापस जाना है, तो इसके अलावा और कोई यहाँ पे ऑप्शन या तरीका नहीं है, क्योंकि ये आखिरी रेलवे स्टेशन है, तो इंजन ने अपना रुख चेंज करना होता है। नाज़रीन, रावलपिंडी हवेलियाँ सीरीज़ के पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको हवेलियाँ रेलवे स्टेशन का मुकम्मल रिव्यू दिखाया और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ यहाँ पे दिखा सकूँ। यहाँ तक कि मैंने टर्न टेबल को भी ढूंढा। पहले मैं गलत डायरेक्शन में चला गया, फिर मैं चल के काफ़ी आगे जाके मैंने बग़ैर किसी की हेल्प के अपने अंदाजे से टर्न टेबल को ढूंढा और मैंने आपको वो भी समझाया कि वो कैसे काम करता है। इस वक्त मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। मेरे साथ इस सीरीज़ के अंदर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बिलाल रफ़ीक साहब मेरा साथ दे रहे हैं। इस वक्त वो कहीं गए हुए हैं और मुझे काफ़ी देर से मिल नहीं रहे, तो यहाँ पे मैं अपने इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा। हवेलियाँ रेलवे स्टेशन ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत और अच्छा रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन और ये इसके साथ जो शहर है, ये तीन अतराफ से पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है और उनके दामन में है। इससे आगे अगर आप सीधा जाएं तो आगे एबटाबाद मानसेरा वगैरह आता है, जबकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में रावलपिंडी की तरफ ट्रैक जाता है। तो अब मैं अपने इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा। वीडियो ऑलरेडी ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह पार्ट 3 में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।